अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपके। आप देख रहे हैं ताहिर मुगल टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इंस्टेंट गीज़र को सुई गैस से एलपीजी पर सिलेंडर वाली गैस पर करने का तरीका बताएंगे कि अमूमन आजकल जो है गैस की शॉर्टेज है और गैस जो है वो नहीं होती, तो लोग परेशान हैं। घर के अंदर जो है पानी गर्म चाहिए होता है हर वक्त, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, तो हर वक्त जो है सर्दियों के अंदर गर्म पानी की ज़रूरत होती है। तो और गैस जो है वो होती नहीं है, सुई गैस शॉर्ट होती है, तो अक्सर लोग जो है इसको सिलेंडर पर कराते हैं भाई पानी गर्म ले सकें। तो इसको आज हम ये बताएंगे कि इसको अगर सिलेंडर पे कोई अगर गीज़र करना चाहता है तो वो कैसे करेगा। इंतहाई आसान तरीका है, अगर आप गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह जो है आप सिलेंडर पे इसको बआसानी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है कोई इतना मसला नहीं है, और अगर कोई सीखना चाहता है देखकर तो वो सीख भी सकता है जी। ये बहुत अच्छा काम है रोजी करने के लिए, और जो है अक्सर घरों पे जाके लोग काम करते हैं, और दुकान भी है हमारी जो है वो दुकान है, वर्कशॉप है जिसमें हम गैस के चूल्हे ठीक करते हैं, इंस्टेंट गीज़र ठीक करते हैं, अच्छा कुकर ठीक करते हैं। तो इसके अंदर जो है ये आपने सबसे पहले तो पेच खोलने हैं, बटन निकालने हैं, उसके बाद पेच खोलने हैं, पेच के बाद आपने ग्रिपें निकाल के इसको अलग कर देना है। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये जट लगे हुए हैं, यहाँ पर जट लगे हुए हैं, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इन दो पेचों को खोलना है। ये दो पेच लगे हुए हैं, एक यहाँ पर पेच लगा हुआ है, तो ये जो नट खुल गया है, और उसको खोलने के बाद आपने इसके नीचे नट होता है, इसे आपने खोलना है। ये दूसरा नट भी खुल गया है, और इसके बाद जो है आपने इसको यहाँ से निकालना है। अब यहाँ ये दो पेज जो है ना, ये आपने उसके बाद ये खोलना है। आपने इसको बाहर निकाल लेना है। अब ये जो जट लगे हुए हैं ये तीन जट इस तरफ हैं और तीन जट इस तरफ हैं। अब आपने इन जटों को खोलकर, ये हैं घर वाली गैस के जट, अब आपने इसको इस पे लगाने हैं एलपीजी के जट। जो एलपीजी जट जो हैं वो बारीक होते हैं, उनके सुराख बारीक होते हैं, और जो सिलेंडर वाली गैस है वो जो है थोड़ी भी बहुत होती है, उसकी हीट ज़्यादा होती है थोड़ी गैस पर भी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जट लेने हैं, जटों को जो है टेफलून टेप लगा लेनी है। कोई भी चीज़ जो है सिलेंडर पर चलाएंगे तो उनके जटों पर जो है धागा लगा लें या टेफलून टेप लगा लें। चूड़ी पर लाजमी टेफलून टेप लगानी है। अगर टेफलून टेप आप नहीं लगाएंगे तो गीज़र आपका जो है वो शोर करेगा, चलेगा नहीं, फड़फड़ की आवाज़ें आएंगी उसके अंदर से। तो आपने टेफलून टेप लाजमी चूड़ियों पे लगानी है। ये बात जहन में रख लें कि जब भी हम सिलेंडर पर करेंगे गीज़र को, तो चाहे गैस का चूल्हा हो, चाहे जो है वो गीज़र हो, हीटर हो, तो उसके ऊपर चूड़ियों पर जो है वो टेफलून टेप लाजमी है। इससे गैस की लीकेज नहीं होती। इन पर आपने टेफलून टेप लगा ली, 1 2 3 4 5, एक पर हम और लगा लेते हैं। ये 6 जट हैं, तो 6 जटों पर टेफलून टेप लगा के रख लेंगे। ये लग गई है। अब जो है हमने ये खोलने हैं इसके जेट, हमारे पास पाना है इनको खोलने का। तो इस तरीके से हम जो इंतहाई आसान तरीका है, अगर आपको तवज्जो से देखेंगे तो आप आसानी से जो है
इसको खोल सकते हैं। देखिए इसका जो सुराख ये मोटा है और इसका सुराख जो है वो बारीक है। तो ये नेचुरल गैस के हैं, ये एलपीजी गैस के जट हैं। तो अब आपने इनको जो है इस पर ऐसे टाइट करना है। तो ये आपने इस तरीके से करना है। आपके घर के अंदर जो है काम करने के लिए प्लास का होना ज़रूरी है, रेंच का होना ज़रूरी है। इन चीज़ों का होना जो है काम करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपके घर में ये औजार होंगे तो आप जो है महीने में काफ़ी बचत कर सकते हैं। घर में जरूरत पड़ जाती है, कभी घर का बल्ब ख़राब है, कभी घर की ट्यूब ख़राब है, कभी जो है मोटर ख़राब है, कभी वॉशिंग मशीन ख़राब है। तो अगर आपके पास ये औजार होंगे तो आप बआसानी जो है ठीक कर सकते हैं। आपके आसानी के लिए हमने अपना YouTube चैनल बनाया है, ताहिर मुगल टेक्निकल YouTube चैनल। तो आप उसके ऊपर आप बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक वो चीज़ें कैसे की जाती हैं और अमूमन वो चीज़ें होंगी जो घरों के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, यानी जैसे गैस के चूल्हे हैं, हीटर हैं, गीज़र हैं, वॉशिंग मशीन है, बिजली की चीज़ें हैं, जूसर मशीनें हैं। तो हम आपको ठीक करने का तरीका बताएंगे। अभी देखो ना ये जट लग चुके हैं इसके ऊपर। अब जो है हम इसको इसमें ऐसे फिट करेंगे। सबसे पहले तो हम इस बर्नल में इसको फिट करेंगे। अब ये सही बैठ गया है, ये पेच लगा देंगे इसको। सबसे पहले आपने इसको पेच लगाने हैं ऐसे करके। ये पेच लग चुके हैं। उसके बाद आपने जो है ये 2 पेच लगाने हैं। और जब भी आप पेच लगाएंगे तो आपने इसको पहले थोड़ा टाइट करके उसके बाद फिर दूसरा आपने लगाना है पेच को मुकम्मल टाइट नहीं करते, पहले ढीला रखते हैं एक पेच को, फिर जब दूसरा पेच लग जाता है अब ये इसको टाइट करेंगे। अब हम इसे टाइट करेंगे। अब इसको हिला के देख लें, ये टाइट हो गया। अगर ये टाइट हो गया है फिर हम इस सामने वाले अंदर के पेच को टाइट करेंगे। उसके बाद जो है हम ये जो हमने लिया था इसको कवर को लगाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका जवाब देंगे। अगर कोई बात पूछना चाहते हैं आप तो कमेंट के अंदर लिख दें, तो हम आपको इसके बारे में मालूमात देंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अक्सर जो है घरों के अंदर गीज़र जो है वो चलते चलते बंद हो जाता है और सही नहीं चलता, कभी चलता है कभी नहीं चलता। तो इसके बारे में भी हम मालूमात देंगे कि वो क्या वजह है और किस तरीके से जो है ये कहाँ पर नुक्स है और कैसे ये ठीक होगा। इसके बारे में इंशाल्लाह मुकम्मल आपको मालूमात देंगे। अब ये जो गीज़र जो है वो LPG में हो चुका है, आप इसको सिलेंडर पे आराम से चला सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप जो है हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।